हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। आपने लास्ट वीडियो होपफुली देख ली होगी और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और आपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करा होगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। आरुषि successfully runs a bookstore, Children's Delight, catering to our children of the age group 5 to 15 years। तो आरुषि जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अपना बुक स्टोर रन कर रही हैं वो, जिसका नाम है चिल्ड्रंस डिलाइट। और उनका जो टारगेट है बच्चों का वो कितने साल तक के हैं? 5 से 15 साल तक के बच्चों का टारगेट ग्रुप है उनका। They have the complete range of children's book like activity books, coloring books, fiction and much more। उनके पास हर वेराइटी ऑफ बुक्स हैं बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें से उनके पास एक्टिविटी बुक्स भी हैं, कलरिंग बुक्स भी हैं, फिक्शन भी हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। द बुक्स आर गुड क्वालिटी एंड आर हाईली अप्रिशिएटेड बाय स्कूल्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। उनकी जो बुक्स हैं वो गुड क्वालिटी की हैं और हाईली अप्रिशिएट, यानी कि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा है। बहुत लोग कौन? स्कूल्स ने, पेरेंट्स ने, एज वेल एज चिल्ड्रंस ने, यानी कि इन तीनों लोगों को उनकी बुक्स बहुत पसंद आई हैं। दे हैव 16 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में 16 स्टोर्स हैं उनके, ओके। वेयर चिल्ड्रन कैन नॉट ओनली परचेज द बुक्स बट कैन also come and read and appreciate in quiz competitions and experience the joy of reading। वो क्या करती हैं, वो बच्चों को सिर्फ बुक्स खरीदने के लिए नहीं करती हैं, बल्कि वो कहती हैं आइए हमारे पास और आकर क्या करिए, कंपटीशन करिए, बच्चों के बीच में कंपटीशन भी करवाती हैं। और साथ ही साथ वो जो है मतलब बच्चों को बहुत फन करवाती हैं बुक्स के थ्रू, राइट, ये कहना चाह रहे हैं। They have their own well-managed inventory management, storage and warehousing to deliver the goods to locations all over the India। यानी कि इनके पास जो वो है वेयर हाउस है, उसके वेयर हाउस में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करी जा रही है, स्टोर करी जा रही है, ठीक है। क्यों? ताकि वो लोकेशंस, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग लोकेशंस पे भी अपनी किताबों को भिजवा सकें, डिलीवर करवा सकें, राइट। The bookstore regularly communicates the availability, features, merits, etc। अब जो उनका बुक स्टोर है वो रेगुलरली कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। किससे कम्युनिकेट करता है, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। टारगेट कस्टमर से क्या करता है, इनका जो बुक स्टोर है वो टारगेट कस्टमर से क्या करता है, वो करता है कम्युनिकेट करता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे बताता है कि हमारे पास सारे तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है, फीचर्स के बारे में बताता है, मेरिट्स और पता नहीं किस किस बारे में बताता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। किसको बता रहा है? इनका जो बुक स्टोर है उनके जो टारगेटेड कस्टमर है 5 से 15 साल के बच्चे, उनको बता रहा है। एंड परसुएट्स देम टू बाय द बुक, ठीक है, और कहता है कि आइए हमारे बुक को खरीद लीजिए। कोटिंग द लाइन्स इन द सिचुएशन, हमें लाइन्स को कोट करना है। Identify and explain the 2 elements of marketing mix in addition to product highlighted in the above case। हमें पता है कि जो हमारे मार्केटिंग मिक्स होते हैं वो 4 P's होते हैं, राइट, पता है ना आप लोगों को। और वो 4 मिक्स कौन से होते हैं? एक तो प्रोडक्ट होता है, एक प्राइस होता है, एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक हमारा कौन सा होता है, एक प्रमोशन होता है। इन्होंने बोला प्रोडक्ट के अलावा बताइएगा कौन से लग रहे हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से लग रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने यहाँ पे लिखा था, देखिए, दे हैव देयर ओन वेल मैनेज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग टू डिलीवर द बुक्स टू लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। बताइए कौन सा लग रहा है? यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। यानी कि यहाँ तक हमें लाइन कोड्स करके बताना है कि भैया यहाँ पे जो लग रहा है हमारा कौन सा लग रहा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द बुक स्टोर जो है वो रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। किससे रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा है? रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा है अपने टारगेट कस्टमर से और उनसे कह रहा है कि हमारे बुक्स खरीदिए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और कौन सा लग रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, वो यहाँ पे और कौन सा मार्केटिंग मिक्स लग रहा है? यस, प्रमोशन लग रहा है। यानी कि जो रेड पेन से मैंने आपको कर रखा है वहाँ पे कौन सा लग रहा है? वहाँ पे लग रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ब्लैक पेन से जो मैंने आपको ये मार्क करा है वहाँ पे कौन सा लग रहा है? यस, वहाँ पे लग रहा है हमारा
प्रमोशन मिक्स। ठीक है ना। आइए प्रेजेंट देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर को। 4 मार्क का है क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, सबसे पहला प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने लिख रखा है। आपने आइडेंटिफाई करा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने का 0.5 मार्क्स मिला। अभी तक जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क है। अब यहाँ पे हाफ मार्क क्यों है? क्योंकि हाफ मार्क दे दिया गया है जो आप लाइन्स कोड करेंगे, राइट। तो फिजिकल या प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आधा मार्क्स आपको यहाँ मिल गया। और ये कहाँ से है? यहाँ से दे हैव देयर ओन वेल मैनेज इन्वेंटरी से लेकर ऑल ओवर इंडिया तक। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब कोड कर दी लाइंस। आपका अब आधा मार्क्स और मिल गया, यानी कि टोटल 1 मार्क आपकी पॉकेट में। क्लियर। अब इसको, ठीक है, इसको मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, इसका 1 मार्क और आ गया, यानी कि आपको सिर्फ इतना एरिया के 2 मार्क्स मिल गए। तो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से कस्टमर तक माल पहुंच पाता है। ठीक है। द अदर डिसीजन एरियाज रिलेटेड मैनेजिंग इन्वेंट्री। अब इसमें हमें इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगी। अगर हमें कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है तो हमें स्टोरेज और वेयर हाउसिंग पर और ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देना पड़ता है, राइट। आगे देखिए, फिर है नेक्स्ट प्रमोशन। आधा मार्क्स मिल गया आइडेंटिफिकेशन का, आधा मार्क्स आपको किसको मिल गया? इसको कोड करने का। तो यहीं से मैंने कोड करवाया था, द बुक स्टोर से लेकर बाय द बुक, राइट, सी, राइट। और आपको 1 मार्क्स का मिलेगा आपको इसका एक्सप्लेन करने का। तो प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर्स एंड परसुएड देम टू बाय इट। तो प्रमोशन में क्या होता है, आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सामने वालों पे बताते हैं कि भाई मेरे मेरिट्स ये हैं, मेरे प्रोडक्ट के मेरिट्स ये हैं, फीचर्स ये हैं, आप इसको खरीद लीजिए। मोस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज नंबर ऑफ टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करवाए जाते हैं, ठीक है ना, सो दैट लोग क्या कर सकें, खरीद सकें। पर्सनल सेलिंग करवाई जाती हैं और अदर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स भी फॉलो करी जाती हैं सो दैट किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बिक सके, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आजकल बड़ी भारी एडवर्टाइजिंग चल रही है किसकी? किंडर जॉय की पार्टनरशिप चल रही है हैरी पॉटर के साथ। तो वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। वो उनकी एक एडवर्टाइजिंग थी, एक प्रमोशन था उनका गुड्स का, राइट, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।